अच्छा, ये अगर आप इजाज़त देंगी तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। जो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे आपने मुझे बताना है, और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अरशद माहिया, उसके ऊपर ये आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी कब हुई है आपकी? सर 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। हाँ जी। तो आपकी जो शादी के बाद से कभी ऐसे हुआ है कि कोई दिन ऊपर चले गए हों या कोई इस तरह हाँ की जी, सूरत? पहले 1-2 दफ़ा हुआ। दिन ऊपर गए थे? हाँ जी। कितने दिन ऊपर गए थे? काफ़ी दिन ऊपर चले गए थे, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया। अच्छा, वो टेस्ट आपने किया। हाँ जी। आपके जो मेंसेस की क्या सूरत हाल है कि मेंसेस वो ठीक रेगुलर हैं? हाँ जी, रेगुलर है। कितने दिन रहते हैं? 3 दिन 4 दिन, पहले तो 6-6 दिन रहते थे, लेकिन अब हाँ, 3 दिन। 3 दिन रहते हैं। हाँ जी। और वो बिल्कुल सही आते हैं? बस ठीक ही है, नॉर्मल है। शुरू से ये सही है? शुरू से ठीक थे, अब थोड़ा नॉर्मल, जब से हमर की दवाई बहुत ज़्यादा खाई, बहुत ज़्यादा, तब से थोड़े नॉर्मल हो गए हैं। अच्छा, ये तो ठीक थे। उस वक्त ठीक थे। इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा लगवाए हमर के। अच्छा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं नहीं, हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने इसके टेस्ट अभी तक क्या कुछ अपना अपना इलाज करवाया? 11 इलाज, साल हो गए हैं, हाँ जी, शायद कोई टेस्ट करवाए हों या कुछ दूसरे काफ़ी करवाए टेस्ट वगैरह, लेकिन जहाँ भी जाते थे उन्होंने कोई सही बताया नहीं कुछ भी। अल्ट्रासाउंड करते थे, टेस्ट भी। लास्ट में अब जो करवाया उन्होंने ब्लड के भी सारे लिए हैं, सब कुछ टेस्ट किया। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा था थायरॉक्सिन है, उसकी मेडिसिन देते रहे। बाद में ये उन्होंने थायराइड की कब से मेडिसिन ले रहे हैं आप? ये तकरीबन 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए। कौन सी टैबलेट है? थायरॉक्सिन कितनी ले रही हैं? पहले 1 खाती थी, फिर उन्होंने 2 कर दी, फिर 3 अच्छा, कर दी। तो आपके टेस्ट हुए थे? टेस्ट हुए थे, हाँ और जी। थायराइड की टैबलेट्स इस्तेमाल करने से पहले क्या सूरत हाल थी? पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिस्म पूरा स्वेलो हो जाता था, अच्छा हाथ पाँव अच्छा सूज जाते थे, अच्छा और चेहरा तो बिल्कुल पहचानने में नहीं आता था कि ये मैं हूँ या कोई और है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो ये बताओ कि जब ये टैबलेट इस्तेमाल की उसके बाद ठीक हो गया? हाँ जी, यानी ये पोजीशन ठीक? मतलब सुस्ती, जब पहले सुस्ती सी रहती थी? बहुत ज़्यादा उठा अच्छा, ही नहीं जाता था। उतना एक्टिविटी नहीं थी नहीं, इतनी है? बिल्कुल नहीं थी। नींद ज़्यादा आनी बहुत ज़्यादा। या ये तो थायराइड की प्रॉब्लम हाँ होती है। जी। इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं ना। हाँ जी। हाइपो मीन के जो थायराइड फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। जी। तो उसके बाद जो टैबलेट इस्तेमाल करें तो उससे वो बेहतर हो जाता बेहतर है, हो इफेक्ट हो सकता है। हाँ जी। एक वन ऑफ द रीज़न जो होती है ना इनफर्टिलिटी की, हाँ जी। वो हाइपोथायराइडिज्म और इवन हाइपरथायराइडिज्म में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी बांझपन हो सकता है। जी। लेकिन इसके अलावा और आपकी अल्ट्रासाउंड हुई है? अल्ट्रासाउंड हुई थी, अच्छा जहाँ भी जाती थी करते थे, अच्छा लेकिन कुछ रिजल्ट उन्होंने सही नहीं बताया। अब जो लास्ट पे करवाई है, उन्होंने कहा था छोटी सी वो है, असिस्ट है अच्छा, थोड़ी। एक अल्ट्रासाउंड होती है जो कि मेंसेस के तकरीबन 12वें 14वें दिन करते हैं, यानी मेंसेस का पहला दिन ले से गिन हाँ के जी। तो 12वें दिन 14वें दिन करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर ट्रैकिंग। तो जी। वो करवाई है आपने? नहीं सर, वो डॉक्टर जिसके पास जाते थे वो अपने टाइम पे ही करते थे। अच्छा, उन्होंने फॉलिकुलर ट्रैकिंग ये होती है कि उसमें हम देखते हैं कि जी आपका जो फॉलिकल है वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये ठीक है ना, वो अल्ट्रासाउंड होती है। और बेहतर होता है कि वो अल्ट्रासाउंड जो है ना, एक तो बाहर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, हाँ जी। एक अंदर से अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। जी। कभी आपकी अंदर वाली अल्ट्रासाउंड हुई है? नहीं, अच्छा, क्योंकि उससे ये होता है कि ज़रा ज़्यादा बेहतर पोजीशन जो है ना वो पर देखें। वो किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी जो होती है ना, बांझपन, इसको हम लोग समझें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जी। हम ट्रीटमेंट और तशखीस के बगैर ही अगर हम इलाज की तरफ चले जाएं, कोई इधर उधर पीरों फ़कीरों के पास या दाइयों के पास या कोई इस तरह की गलत किस्म की मेडिसिन देनी शुरू कर दें, अभी मेरे हिसाब से सबसे पहला काम जो होता है ना, वो आपके मियाँ का जो सीमन एनालिसिस होता है जी। वो करवाया हुआ है? जी सर, वो भी करवाया। अच्छा, वो सीमन एनालिसिस जो है उसको वो ठीक था बिल्कुल? ये सर, ये हाँ, रिपोर्ट ये आपकी सीमन एनालिसिस की ये रिपोर्ट, ये तो आपकी है ना नहीं, थायराइड? उनकी भी बीच में ही है। थायराइड की आपकी जो हाँ है वो आई हुई है, साथ ही ये लगाए तो हुए हैं। ज़्यादा है। ये देखो। अच्छा, ये सीमन एनालिसिस है, इसमें आपका आपके मियाँ का जो सीमन है वो स्पर्म काउंट ठीक है, एक्टिविटी ठीक है, हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इससे जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक जी। जो है हमल होना चाहिए।
ठीक है ना, यानी अगर मियाँ इज़ नॉट को होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जी देखिए ज़मीन होती है ना, ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं तो उसमें फल जो भी फसल निकलती है, हाँ जी तो बीज जो होता है पहले देखना वो ज़रूरी होता है कि बीज की क्या। तो इनका आपका चेकअप हुआ, मियाँ का टेस्ट हुआ, वो ठीक है। अभी बाकी जो ज़मीन की सूरत हाल है उसमें देखना है कि उसमें आपका ज़मीन की हमवार है, उसमें पानी वक्त पे डाला, कोई सारी चीज़ें आ जाती हैं। वक्त पे डालना भी बड़ा हिसाब होता है। जी सर इसी तरह जो इनफर्टिलिटी है उसमें कंसेप्शन होने के लिए भी एक ख़ास टाइम होता है, जिस टाइम पे अगर आप मिलते हैं तो वो टाइम जो होता है उसमें जो है तो ना हमल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो टाइम आमतौर पे जो होता है वो तकरीबन मेंसेस का 12वां दिन कर लें, 14वां दिन कर लें, जी ठीक है। ये टाइम ऐसा होता है जिसमें हमल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपने एक चीज़ तो ज़हन में रखनी है। अभी आपकी जो मेडिसिन आपने दी, आपकी मैं अल्ट्रासाउंड देखता हूँ। अल्ट्रासाउंड में आपकी ना 2-3 चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई हैं। एक जो रिपोर्ट है उसमें एक सिस्ट का बताया हुआ है। हाँ जी सिस्ट, ये इसको कहते हैं नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट आपके जो ना बच्चेदानी के शुरू में जो सर्विक्स होती है ना उसमें है 4 मिलीमीटर। सबसे पहले तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। समटाइम्स इसकी वजह से भी मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो लेफ़्ट ओवरी है वो उसमें सिस्टिक ओवरी है, लेफ़्ट ओवरी, उसको भी देखना पड़ेगा दोबारा कि क्या सूरत हाल आपकी लेफ़्ट ओवरी की है, ठीक है ना। उसमें फॉलिकल, मैंने वो कहा था ना फॉलिकुलर ट्रैकिंग होती है, वो देखना पड़ता है कि फॉलिकल जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है जी। वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाकी बजाय इधर उधर आप करने के, आप ट्रीटमेंट वो जो ले रही हैं वो ले चुकी हैं, वो सारा कुछ देखना है हमने। जी तो अभी इसका दोबारा आपका एक तो अल्ट्रासाउंड होगा, जी ठीक है, और फॉलिकुलर ट्रैकिंग जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक और तीसरी एक और चीज़ बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि जो ट्यूबें हैं वो ठीक है कि नहीं, ट्यूब टेस्ट भी करवाना पड़ता है। वो अल्ट्रासाउंड, वो एक्सरे से होता है, और एक्सरे करके तो वो पता चल जाता है कि आपका जो है। तो इस वक्त अभी जो आपकी सूरत हाल है वो मैं अल्ट्रासाउंड एक फ्रेश करके उसमें देखेंगे कि अभी क्या मसला आपका चल रहा है। ठीक है सर। कोई सवाल आपके जहन में आता है तो पूछें। सर मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि जो मतलब इतनी मैंने मेडिसिन खाई है ये इस अल्ट्रासाउंड के बाद, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा? नहीं, देखें बात एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई ना बीच में। हाँ जी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट है, ठीक है, वो उसको हल करना है। दूसरी जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है वो एक नेबोथियन सिस्ट का मेंशन किया है, वो देखना है। तीसरा हमने ये देखना है कि आपका जो फॉलिकुलर ट्रैकिंग हो रही है, प्रॉपर फॉलिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ जी ठीक है ना। वो चीज़ें देख के तो फिर आपका वो फैसला करेंगे, ठीक है सर ठीक है जी। ठीक है। चलो।